क्या आप अनजाने में भगवान की तरफ पैर रखकर बैठते हैं? क्या आप गाय की तरफ पैर रखकर बैठते हैं? क्या आप अग्नि की ओर पैर कर बैठते हैं? तो जानिए इसके अशुभ परिणाम क्या होते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है, मनुष्य की जीवन शैली, उठना, बैठना, बातचीत करना, भोजन करना, विश्राम करना, इसमें भी अपने आप में एक विशेषता होती है। और उन लोगों का ज़्यादा प्रतिशत है जो लोग ठीक से बैठना उठना नहीं जानते, ठीक से खाना पीना नहीं जानते, ठीक से सोना जागना नहीं जानते और ठीक से समय और मर्यादा का ध्यान नहीं रख पाते। ऐसे में आज बताना चाहूँगा आपको कि पूजा के दौरान आप कोई पूजा कर रहे हैं या फिर सो रहे हैं, ऐसे में भगवान की तरफ पैर करके आपको नहीं सोना चाहिए। देखिए, भगवान तो चारों दिशाओं में हैं, भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं, कहीं न कहीं पैर तो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ भगवान की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो या भगवान का चित्र लगा हुआ है, जिस दिशा में जहाँ आप पूजा करते हों, जहाँ आपके इष्ट और आराध्य की प्रतिमा हो, उस दिशा में सोए में या वैसे भी बैठ करके पैर नहीं करना चाहिए। ऐसा करना गलत है, इससे कुंडली में दोष लगता है, भाग्य प्रभावित होता है। किसी धार्मिक ग्रंथ की ओर भी पैर करके नहीं बैठना चाहिए। रामचरितमानस हो, गीता हो, हमारे पुराण हो, उपनिषद हो, वेद हो, महाभारत हो, ऐसे किसी भी धार्मिक ग्रंथ के तरफ पैर फैला करके या पैर करके हमें नहीं बैठना चाहिए। ऋग्वेद के अनुसार कभी भी ब्राह्मण या विष्णु भगवान की तरफ भी पैर करके नहीं बैठना चाहिए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में लिखा है, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्र ब्राह्मण, धेनु गाय, सुर देवता, संत सज्जन लोग, ब्राह्मण, देवता, सज्जन लोग और गाय, इन चार लोगों के कल्याण के लिए बार बार श्री हरि विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करते हैं, अवतार लेते हैं। ऐसे में जो लोग जन्म और कर्म दोनों से ब्राह्मण हैं, जिनकी आजीविका का साधन ब्राह्मण वृत्ति है, जो सिर्फ यजन याजन दान प्रतिग्रह अध्ययन अध्यापन के कार्य में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों की तरफ पैर करके नहीं बैठना चाहिए। ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान श्री हरि विष्णु के मुख से हुई है। ब्राह्मणोस्य मुखमाशित बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम वंग शूद्रो अजायत। तो इस तरह से अगर इस वेद को उद्घोषणा को माना जाए तो ब्राह्मण की व्युत्पत्ति भगवान श्री हरि विष्णु के मुख से हुई है। और ऐसे में कर्मकांडी और सत्यनिष्ठ ब्राह्मण का अपमान करने से लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। पुराणों में गौ माता सर्वश्रेष्ठ हैं। सुरभि नाम की लक्ष्मी गाय में निवास करती है, 33 कोटि देवताओं का वास गाय में है। तो ऐसे में गाय की तरफ भी पैर करने से या गाय को, बैठी हुई गाय को पैर से छूने से दरिद्रता आती है और एक नंबर की दरिद्रता आती है। ऐसे व्यक्ति को समाज में कभी मान सम्मान नहीं मिल सकता, बल्कि हर समय अपमान का दंश झेलना पड़ेगा। ये बात मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो गोपालक हैं, जो गाय को अपने यहां पालते हैं, जो लोग गाय चराते हैं। जिन लोगों के घरों में गाय है, आप रास्ते से जा रहे हैं, गाय आपके रास्ते में बैठी हुई है और आपने उसको धीरे से पैर से धक्का दे दिया, वो उठ गई, ये अनुचित है। आप उसे हाथ से भी उठा सकते हैं। गाय का कोई तौहीन नहीं हुआ, लेकिन आपने अपने दुर्भाग्य के लिए एक कलम चला लिया। और दूसरी बात, कभी भी अग्नि की ओर भी पैर करके नहीं बैठना चाहिए। जब जाड़े के दिनों में अलाव जलाया जाता था और ज़्यादा ठंड लगने पर कभी कभी पैर आग के सामने करके सेंका जाता था, तो घर के बड़े बुजुर्ग, मुझे याद है, कहते थे, अरे अग्नि को पैर दिखा रहे हो, अग्नि को पैर दिखा रहे हो, अग्नि को पैर मत दिखाओ।
तो अग्नि भी हमारे यहाँ देवता हैं, उनको भी पैर नहीं दिखाना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों की मान्यता है। बिना अग्नि के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जा सकती। इसलिए अग्निदेव को शुद्ध और तेज का प्रतीक माना जाता है। सूर्य भी अग्नि का ही पुंज है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है। सूर्य के बिना तो जीवन की संभावना ही नहीं हो सकती। ऐसे में अग्नि की तरफ पैर करने से या पैर से अग्नि का स्पर्श करने से सूर्य देव का भी अपमान होता है और सूर्य देव किसी भी मनुष्य के लिए उसके आत्मा के कारक होते हैं। ऐसा व्यक्ति आत्मबल से क्षीण हो जाता है और सारे कार्य उसके लिए असंभव लगते हैं। इसी तरह से जलते हुए दिए की तरफ पैर करके ना बैठें, या जहां दिया जल रहा है और पैर फैला करके आपने पैर पे पैर रख करके पैर हिलाना शुरू कर दिया दीपक के सामने, तो ये बहुत बड़े दुर्भाग्य को निमंत्रण है। अगर ऐसा आपके घर में कोई छोटा कर रहा है और आप बड़े हैं, कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो आपको उसे टोकना चाहिए ताकि उसके अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो और जीवन में इस तरह की गलतियां वो ना करे। जो व्यक्ति अग्नि की तरफ पैर करके बैठते हैं या फिर अग्नि को पैर से स्पर्श करते हैं, उसका मान सम्मान घटता चला जाता है, क्योंकि पूरे संसार को पवित्र करने का जो एक माध्यम है वो है अग्नि। और देवता हो या पितर, दोनों को अगर आहार कोई पहुंचाने में सक्षम है तो वो हैं अग्निदेव। उनकी पत्नी स्वाहा और स्वधा वही देवताओं को और वही पितरों को हव्य और कव्य प्रदान करती हैं। इसलिए अग्निदेव इस संसार के मेरुदंड हैं, उनका अपमान भूल करके भी नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।